अहमदाबाद गुजरात से। राधे श्याम महाराज जी, अलग अलग जगह मंदिरों के दर्शन करना जरूरी है क्या? ऐसा हो सकता है कि घर बैठे या एक जगह जाप मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाए? कुछ करो तो, कुछ तो करो, बातें बनाने से हो जाएगी? जो जानते हो उतना करो तो आगे का रास्ता समझ में आ जाएगा। जो जानते हो उतना करो तो आगे का रास्ता समझ में आ जाएगा। समझाने से समझ में नहीं आती, करने से समझ में आती है। आप करो, एकांत में बैठकर नाम जप करो, घर में ही बैठकर ठाकुर की भावना करो, करो तो समझ में आ जाएगा। पर वो करने के लिए आवश्यक है बहुत संतों के समीप जाना, ठाकुर के दर्शन करना, तब हमारी भावना बढ़ती है। क्योंकि हम माया से विस्मृत हो चुके हैं, तो हमारी स्मृति जागृत एक बार में नहीं हो जाएगी। भगवान को एक ही वचन बोल देना था, उतने से अर्जुन को समझ में आ जाता, लेकिन 18 अध्याय में बोला। क्यों 18 अध्याय में बोला? क्योंकि ये बुद्धि माया कृत मलिनता में फंसी हुई, बार बार समझाने में तब इसे समझ में आता है। हम बार बार बिहारी जी के दर्शन करें, राधा रमण जी के दर्शन करें, राधा वल्लभ जी के दर्शन करें। ये मंदिर नहीं है, साक्षात प्रभु विराजमान है। तब घर में क्या कर लोगे? जहां प्रपंच के परमाणु हैं, भोगों के परमाणु हैं, ममता के परमाणु हैं, वहां तुम भगवदाकार वृत्ति धारण कर लोगे। अगर किसी की धारण होती तो यहीं से धारण होती है, संत सभा में ठाकुर जी के दर्शन करने पर। फिर हृदय में वो वृत्ति जागृत होती है, तो वो वृत्ति के द्वारा हम अपने घर में भी भजन कर लेते हैं। अगर यहाँ से कनेक्शन ना हो तो करके भजन दिखा दो हमें, क्योंकि वहाँ भोग के परमाणु हैं, ममता के परमाणु हैं, मोह के परमाणु हैं, वहाँ भजन के परमाणु हैं। तो इसलिए सावधान रहिए, कहीं कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही प्रभु है, पर ढूंढ तो पाओ। उसके लिए बाहर फंसे हो, पहले बाहर लगो, तब अंतर में प्रवेश पा जाओगे। तो मैं हृदय की बात कहता हूँ, ये ठाकुर मूर्ति नहीं है, ये कृपा करके हमारे लिए विराजमान। हमारी आंखें मलिन हो गई, इसलिए लगता है, तुम्हें सच्ची कहता हूँ, हृदय की बात कहता हूँ, ये मूर्ति नहीं है। बिहारी जी साक्षात श्यामा श्याम बिहारी जी रूप में है, साक्षात प्रिया प्रीतम राधा रमण रूप में, साक्षात हमारे नेत्र गोचर मेरे प्रभु। लेकिन धूल भरी हुई है, आज हम इनको मंदिर मानते हैं, मूर्ति मानते हैं। मंदिर चलो, मूर्ति के दर साक्षात, ये किसी कारीगर के द्वारा रची हुई नहीं, ये स्वयं प्रकाशित ठाकुर, स्वयं प्रकाशित। श्रीनाथ जी महाराज जो अन्योर में जतिपुरा में प्रकट हुए ना ठाकुर जी, तो एक त्रिपुरदास जी नाम के भक्त थे। वो ठाकुर जी को सर्दी का पोशाक दगला भेजते थे, दगला बनवा के बड़ा सुंदर ऐसे। तो भगवान की ऐसी लीला होती है कि भक्तजनों के जीवन से मलिन माया का निवारण कर देते हैं। तो वो प्रायः साधु सेवा, ठाकुर सेवा में से मगन रहते। तो धीरे धीरे राजा के पास विपरीत बातें पहुंची। बड़ी कथा है त्रिपुरदास जी की। और विपरीत बातें पहुंचने पर राजा को रोष आया और कहा कि इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। सब संपत्ति जब्त करे, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं रखा। अब वो ठाकुर सेवा, संत सेवा में मगन रहने वाले भक्त धनी मानी थे, सब संपत्ति जब्त कर ली, एक एक बर्तन तक ले गए। अब राजा गया, लेकिन उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क उस दिन पड़ा जब सर्दी आई और श्रीनाथ जी के सेवकगण सेवा के लिए जब आते थे, तो सेवकगण को भी लगा कि त्रिपुरदास जी के पास ना चलें, क्योंकि सब संपत्ति का अपहरण हो गया और वो सब कुछ आएंगे। पर जब संपत्ति थी तब जाते थे, आज नहीं जाएंगे तो होगा कि आज संपत्ति नहीं है, तो देखो वो भी नहीं आए। इस भाव से बहुत विचार करके वहां गए। उनके हृदय में बहुत पीड़ा हुई कि मैं अपने लाल बिहारी को पोशाक भेजता था, दगला भेजता था, क्या आज उनको बहुत दुख महसूस हुआ। पूरे घर में देखा, क्या बेच दूं, कुछ था ही नहीं। एक दावात कहीं कोने में रह गई थी जिसका ढक्कन सोने का था। थोड़ी तसल्ली हुई, उस दावात को बेचा और उससे मार्किन की थान लाए, जहां सुंदर सुंदर रेशम के कोमल कपड़ों का वस्त्र भेजते। तो आज दुखी होकर के मार्किन ही मिली, तो मार्किन की थान लाए, उससे लाल रंग से रंगा और कहा कि श्रीनाथ जी की सेवा में दे देना जाके, क्योंकि हृदय बहुत दुखी है कि ठाकुर के लिए भला ये पोशाक लायक है। और उनकी हर वर्ष पोशाक भेजता था। मतलब हृदय में जो उनकी पीड़ा थी
वो वही जानते, वो भक्त जन जानते हैं। अब वो पोशाक लेके गए, वहां अधिकारी जन जो सेवा के थे उन्होंने देखा मार्ग ठाकुर के लायक है ये, तो अब चूंकि एक महान भक्त के द्वारा भेजी हुई है, इसलिए ठाकुर जी की सब पोशाक रखने के लिए उसका प्रयोग किया, नीचे बिछा करके। उस समय मार्किन की थान थी। ठाकुर जी का शरीर कांपने लगा। श्री विठल नाथ जी ने कहा कि लालजू को सर्दी लग रही, जल्दी से पोशाक लाओ, गर्म पोशाक धारण करवाएगी। फिर भी शरीर कांप रहा है, और सुंदर सुंदर गर्म पोशाक महंगी महंगी, फिर भी शरीर कांप रहा है। तब उन्होंने कहा किसी भक्त की भेजी हुई सेवा को ठाकुर जी स्वीकार करना चाहते हैं, इसीलिए इनकी सर्दी नहीं दूर हो रही। रजिस्टर लाओ जिन जिन भक्तों की पोशाक। फिर कहा त्रिपुरदास जी की हर वर्ष पोशाक आती थी, इस वर्ष तो बोले जय जय पोशाक तो नहीं आई, क्योंकि उनका सब धन राजा ने अपहरण कर लिया। वो थान भेजा है मार्किन, वो जल्दी से व्यवस्था करो। वहीं उनके निजी दर्जी उससे सिलवाया मार्किन, और जे ही मार्किन धारण करे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, धारण कर लिए एकदम। बोले ओ अपने भक्त की वस्तु स्वीकार। ये मूर्ति नहीं है, जैसे श्रीनाथ जी ना स्वयं प्रकट, राधा रमन जी स्वयं प्रकट, राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी, ये सब ठाकुर साख, लेकिन धूल भरी हमारी बुद्धि में हम इनको मूर्ति समझते हैं। साक्षात प्रकट है। श्री गोपाल भट्ट के प्रेम से द्रवित होकर के करुणा निधान युगल सरकार शालिग्राम की छवि से प्रकट हो गए, युगल रूप में राधा रमण जी के रूप में विराजमान। भाई इनको मूर्ति मत मानो, कृतार्थ हो। जब इनके दर्शन कर ले जाओ तो उनसे प्रार्थना करो कि मेरे नेत्र तो नहीं है मालिक कि मैं आपको प्रिया प्रीतम का साक्षात रूप देख पाऊं, पर ठाकुर आप कृपा कर दो, मुझे वो नेत्र दे दो जिससे मैं आप, इतने सुंदर हैं ये ठाकुर, करोड़ काम मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर है। पर हमें क्या लगते हैं, हमें लगते हैं न बोल रहे न देख, और सब बोल रहे हैं। बिहारी जी बात करते थे स्वामी हरिदास जी से, हरिवंश चंद्र जी से राधा वल्लभ जी बात करते थे, गोपाल भट्ट से श्री राधा रमण जी बात करते थे, सेवक जी से बात की राधा वल्लभ जी। ये महापुरुष जनों से बात क्यों करते थे? क्योंकि वो मूर्ति नहीं साक्षात प्रभु मानते। आपसे क्यों नहीं करते? क्योंकि आप ईमानदारी से इनको मूर्ति मानते हैं। देख लीजिए, आप इनको साक्षात बिहारी जी अगर मानने लगे, अगर आपको वहां से हलचल ना प्रारंभ हो जाए तो बताना, वहां से संकेत होने लगेंगे ठाकुर बात कर रहा है, ठाकुर देख रहा है, ठाकुर बोल रहा है। हम उनको मूर्ति माने हुए हैं। मूर्ति मत मानो। प्रभु बहुत बड़ी कृपा है, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नेत्र गोचर नहीं होते, वही प्रभु वृंदावन में साक्षात रूप धारण किए हुए विराजमान है। प्राण प्रीतम गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अजपा जाप में मंत्र करना चाहिए या नाम का जप करना चाहिए? हाँ, अजपा जाप में दोनों का जप होता है। जब अपवित्र शरीर होता है, अजपा जप का वैसे स्वरूप जपना नहीं है, उसका पहले ही शब्द है अजपा। जो बिना जपे स्वयं चल रहा है उसे अजपा कहते हैं। जैसे होता है ना कि मैं अजपा जाप करता हूँ, वो अज्ञानी है, वो जानता नहीं अजपा जाप किसे कहते हैं। जैसे सांस हम ले नहीं रहे, चल रहे, ये धड़कन चल नहीं रही, हम इसमें कहीं नहीं है, ये स्वाभाविक धड़क रही, ऐसे हम कहीं नहीं होते और चल रहा होता है, जब उसे कहते हैं अजपा जाप। श्वास लेते हैं ना, जैसे लंबी श्वास, जैसे मंत्र बोलते रहते फिर वापस अभी बोलते रहते हैं ना, हाँ, फिर सुनते रहेंगे, वो होता रहेगा, उसमें करना नहीं होता, पर इसी से पहुंचते हैं। तो इसमें जब शरीर अपवित्र हो तो मंत्र ना चलाएं, उस समय नाम जप करें, और जब शरीर पवित्र हो तब मंत्र चलाएं। दोनों का प्रयोग, इसीलिए गुरु परंपरा में दोनों दिए जाते हैं, नाम भी दिया जाता है और मंत्र भी दिया। मंत्रों की एक मर्यादा है, इसीलिए नाम महामहिमा में है, कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में ले सकते हो, लेकिन मंत्र को एक सीमा में रखा गया है। उसको अपवित्र दशा में, जैसे आप शौचालय में बैठे हो और ये सब चलता है, ऐसा नहीं है। एक मर्यादा से, एक नियमावली से चलोगे तो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, नियमावली से नहीं चलोगे तो भ्रमित कर देगा, वो भ्रम पैदा कर देगा। मंत्र पवित्र अवस्था में जरूर, और जो अपवित्र दशाएं शरीर की हैं उस समय हम नाम जप करें। अब जैसे कोई बीमार आदमी है, वृद्ध है और पड़े पड़े सब अपवित्र, उसके लिए फिर नियम लागू नहीं, फिर उसके लिए नियम वो निरंतर मानसिक जप है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो 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 आसन में विराज में होकर के एकदम श्वास के साथ ऊपर ऊपर ये, हाँ, तो ये जपने की एक प्रक्रिया है, अजपा जाप थोड़ी है। आपने प्रश्न किया अजपा जाप का, ये जपने की एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है कि आप खूब नाम को बसाइए,
श्वास लंबी खींच रहे हैं, कभी श्वास को भर के नाम जप कर रहे हैं, फिर श्वास ये तो एक प्रक्रिया है, ये अजपा जप थोड़ी है। अजपा जप का मतलब होता है कि चल रहा है, जैसे धड़कन चल रही ना, ऐसे वो चलता रहता है जी। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके दर्शन करके जीवन धन्य हो गया है। मेरी पुत्री का नाम हरिका है। सब कहते हैं कि इस नाम को बदलो, पर मैं सहस्त्र हरि नाम करना चाहती थी तो संतान का नाम हरिका रखा। क्या मेरा ये विचार उचित है? यदि नहीं बहुत उचित, सब हरिका ही है जो कुछ है। हरिका से अलग तो कुछ है ही नहीं, सब हरिका है कि नहीं, तो उसको हरिका कह के पुकारे तो बहुत बढ़िया है। किसी की बात मत मानना, और कोई किसी का नहीं, सब हरिका है, नाम हरिका ही रखो। अच्छा है। और आगे इनने आपसे शरणागति के लिए याचना हाँ की। जी ठीक है। अनीता गोस्वामी जी दिल्ली से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हे सदगुरुदेव भगवान, ठाकुर सेवा करती हूँ तो उस समय वात्सल्य भाव आ जाता है, क्या करूं, कृपा करें। कोई बुरा भाव तो है नहीं, वात्सल्य भाव बढ़िया है। सेवा के समय तो सबका दुलार का ही भाव होता है। कोई किसी भी उपासना वाला हो, जब अपने ठाकुर की जैसे सखियां प्रभु को पवाती है ना, तो पुत्रवत पवाती है, मेरे लाडली लाल, दुलार करते हुए पवाती है। तो सेवा के समय दुलार आना कोई हानि का